Dear students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. देखिए हमारे पास इस वक्त जो सवाल है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस होगी कैसे। मेरी एक बात याद रखिएगा कि जो रूल एडिशन सब्ट्रैक्शन का था वो मल्टीप्लिकेशन का नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको कुछ स्पेशल बातें समझनी पड़ेंगी क्योंकि ये थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगा। तो आइए देखते हैं। मुझे मल्टीप्लाई करना है ए से बी की तरफ, तो पहले हम रूल पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। देखें, क्योंकि मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं, बड़े गौर से सुनिएगा, ये इतना सीधा रास्ता नहीं है। तो ए के जितने कॉलम्स हैं कितने हैं? 2। उतनी बी की रोज होनी चाहिए, यानी यहां उल्टा हिसाब है। मल्टीप्लिकेशन करने से पहले ये चेक करना बहुत जरूरी है कि मल्टीप्लिकेशन हो भी सकती है कि नहीं। तो पहले के जितने कॉलम्स होंगे, रिपीट कर रहा हूं, पहले के जितने कॉलम्स होंगे अगर वो उतने ही हैं जितनी दूसरे की रोज होंगी तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। ये तो अभी हमने चेक किया है कि मल्टीप्लिकेशन होगी या नहीं होगी। मैं चौथी मरतबा फिर रिपीट कर देता हूं। जब कभी पहले के कॉलम की तादाद दूसरे की रो के तादाद के बराबर हो तब मल्टीप्लिकेशन होगी, वरना नहीं। इस पॉइंट को बार बार रिव्यू करके सुनिएगा क्योंकि ये एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरह आसान नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मल्टीप्लिकेशन होगी कैसे। ये तो अभी आपने चेक किया है, अब देखिएगा ये होगी कैसे। पहले आप मैट्रिक्स ए लिखें और उसके बाद मैट्रिक्स बी। मल्टीप्लिकेशन का तरीका जान लें। मल्टीप्लिकेशन का पता लगाना कि होगी या नहीं, वो तो कॉलम टू रो होता है, खत्म। लेकिन मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो रो टू कॉलम करते हैं। इस बात को बार बार गौर से सुनिएगा, लोग इसमें गलती कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन चेक होती है कि जब पहले के कॉलम दूसरे की रो के बराबर हो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन होती कब है? जब रो कॉलम से मल्टीप्लाई हो। चेक कॉलम टू रो है, मल्टीप्लिकेशन रो टू कॉलम है। बस इस बात को आपको जहन में रखना है। मैं आपको इसका एक बड़ा सादा रास्ता बताता हूं, गौर से देखिएगा। मैं इस वाली रो पे सर्किल कर दूंगा और इधर से इस वाले कॉलम पे सर्किल कर दूंगा। अब देखिएगा, मैंने जिन जिन को सर्किल किया है आपको सिर्फ उन्हीं को देखना है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन यूं से यूं जा रही है, सही। 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों को ब्रैकेट में कर दीजिएगा, ये जरूरी है। मल्टीप्लिकेशन में बीच में प्लस यूज होता है, यहां प्लस लगा दीजिएगा। अब -1 को नीचे वाले 7 के साथ ब्रैकेट में लिखते हैं। ये हो गया इसका इससे ऑपरेशन। अब आप इसके ऊपर से हटा दें और हटाकर इस पर शिफ्ट कर दें। देखा आपने, पहले इस पर था, इसका काम हो गया, इस पर रहेगा, अब ये इससे होगा। 2 मल्टीप्लाई होगा -2 से, प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा -8 से।
ये इन दोनों से हो गया, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर से हटाता हूं और इसके ऊपर से भी हटा देता हूं, क्योंकि इनका मसला हल हो चुका है, क्योंकि ये वाली रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब आप यही काम इस पर शिफ्ट करेंगे और इस पर, ठीक है। 4 के साथ जाएगा जैसे ऊपर हुआ था, +7 नीचे वाले। याद रखिएगा ये जो पहला वाला होता है वो ऊपर वाले से होता है, हर अगला दूसरा नीचे वाले से होता है, और 7 7 से। अब आप इसके ऊपर से हटा दें और बिल्कुल ऊपर की तरह इस पर शिफ्ट कर दें। अब 4 किससे होगा? -2 से, क्योंकि रो बदल गई है, कॉलम बदल गया, इसलिए आगे होगा। और 7 किससे होगा? -8 से। और ये आपका मैट्रिक्स बंद हो गया। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते जाइएगा। इसको कैलकुलेटर से कीजिएगा, कैलकुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, उसकी मदद से कीजिएगा। 2 4 8 प्लस माइनस माइनस 7, 2 इंटू -2 -4, माइनस माइनस प्लस प्लस, 1 8 8, 4 4 16, प्लस प्लस प्लस, 7 7 49, -8 -56। अब इसका जो आंसर है वो आएगा 8 - 7 1, -4 + 8 = 4। ये सारा काम कैलकुलेटर से कीजिएगा। ये बनेगा 65 और ये बनेगा आपका -64। तो दैट विल बी द फाइनल आंसर। ये मल्टीप्लाई करने का तरीका है। इसके बाद मैं आपको मल्टीप्लीकेशन दोबारा से एक दफा बताऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट और मजीद क्लियर हो जाए। एक सवाल पे अक्सर मैं मुश्किल चीज को नहीं रोकता, बल्कि मैं आगे भी इस तरह बता रहा होता हूं, ठीक है। अब हम करेंगे, ये हमने किया ए से बी, अब हम करेंगे बी से ए की तरफ। नाउ लेट्स मूव टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी ए। अच्छा, अब आप इसके बाद देखिएगा कि बी ए से मल्टीप्लाई कैसे होगा। पहले मैंने ए बी किया, अब मैं उल्टा मल्टीप्लाई करा रहा हूं। तो पहले बी और ए वाले लिख लेते हैं। पहले आपको लाजमी बी वाला लिखना पड़ेगा, क्योंकि जिसका जिक्र पहले है आपको पहले वही लिखना पड़ेगा, और फिर आप ए वाला लिखेंगे। आइए पता लगाते हैं ये मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। याद रखिएगा कोई भी काम करने से पहले इस बात का पता लगाना बहुत जरूरी होता है कि काम होगा कैसे, स्टार्ट कैसे लेना है। ठीक है, ये देखिए, पहले के कॉलम की तादाद दूसरे के रो की तादाद के बराबर होनी चाहिए। यही बात तो याद रखने की है, जो कि है इसके कितने कॉलम है? 2। इसके कितनी रोज है? 2। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, हम आगे चल के सवाल करेंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का तरीका मैंने आपको क्या सिखाया? पहले आप इसको सर्किल करें, फिर यहां से कॉलम को सर्किल करें। हमेशा पहले मैट्रिक्स की रो सर्किल होती है और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम सर्किल होता है। 4 2 के साथ लिख दें, प्लस -2 4 के साथ लिख दें, ठीक है। और अब आप इस पे से हटा दें, क्योंकि इसका मसला हल हो गया। अब दूसरे कॉलम की तरफ चले जाएं। कॉलम बदला है मतलब यहां भी कॉलम बदल जाएगा। 4 इंटू -1 प्लस -2 इंटू 7, इस वाली रो ने इस कॉलम से मसला हल कर लिया। अब इसको हटा दें, इसको भी हटा दें।
अब आप इस पर शिफ्ट कर दें और इस पर शिफ्ट कर दें, ठीक है। रो बदल गई है, 7 into 2 प्लस -8 into 4। अब इसमें से हटा दें। ये जो सर्किल है ना, ये पेंसिल से बनाइएगा, पेन से नहीं बनाइएगा। और ये पता है, ये मेरा तरीका है बताने का। मुख्तलिफ टीचर मुख्तलिफ अंदाज से बताते हैं, ये मेरा तरीका है। सर्किल में इसलिए बना रहा हूं ताकि पता चल जाए कि कौन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 7 -1 से होगा, और -8 7 से हो जाएगा। आइए इसको मजीद सॉल्व करते हैं। मैं डायरेक्ट कर देता हूं, 4 2 8 -4 2 8 0, -4 -14 -18 14 -32। तो ये आपका बनता है -18। 7 2 14, 8 4 32। अच्छा, ये क्या बना, -7 -56 -63। इसको एक नजर देख लेते हैं, ठीक है। -4 माइनस, ये ए बी के बराबर नहीं आ रहा, मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इसका मतलब ये होता है कि इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। सही है। अब एक अहम बात, अगर ये दोनों मैट्रिक्स एक जैसे होते, ये दोनों नल मैट्रिक्स होते या दोनों यूनिट मैट्रिक्स होते, तब ए बी और बी ए बराबर आ जाता। लेकिन क्योंकि ये काम हमेशा नहीं होता कि ए बी बी ए के बराबर हो, तो हम इसलिए इसको इक्वल नहीं मानते। जो चीज कभी कभार होती है उसको आप हमेशा इक्वल नहीं मानते। इस तरह a+b+b+a में हमेशा बराबर होगा, ठीक है। तो इसीलिए उसको हम मानते हैं कि दोनों बराबर हैं। अब क्योंकि कभी कभार बराबर होता है, जो मैंने आपको कंडीशन अभी बताई, तो इसलिए हम इसको हमेशा बराबर नहीं मानते, ठीक है। ये आपका लेक्चर नंबर 9 है, इसको मैं 9A कह देता हूं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आगे कंटिन्यू होगी। अभी तो सिर्फ मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी। इस वीडियो को बहुत बारीकी से देखिएगा, ये मल्टीप्लिकेशन आगे चल के आती रहेगी, स्पेशली फर्स्ट ईयर वाले और ग्रेजुएशन वाले, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात की थी। अब आइए इस टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ये देखिएगा, मैंने एक मैट्रिक्स दिया है, बी दिया है और सी दिया है। इतने बड़े बड़े मैट्रिक्स लेने की वजह क्लास फर्स्ट ईयर है, ताकि मैट्रिक वाले भी इस बात को अच्छी तरह समझ लें, एडवांस टॉपिक को। और ये फर्स्ट ईयर और ग्रेजुएशन में तो होगा ही होगा, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका, पहले मैं ए मैट्रिक्स इसकी जगह कॉपी करूंगा, ठीक है। वट एवर के सर ये मैट्रिक के लेवल पे आएगा कि नहीं, तो ये तो आने के इम्कानात हैं, क्योंकि सर बताए मल्टीप्लिकेशन का रूल तो एक ही है। अब मैं यहाँ पर बी को कॉपी करूंगा, 4 -4 7, 8 -1 6, 1 -2 -3। इसके बाद सी को कॉपी करूंगा, 4 -2 1, 6 2 9, 1 4 -8। तो जैसे मैट्रिक्स आ रहा था वैसे ही मैंने उसको कॉपी भी कर दिया। अब अगर आप ये देखें कि इसको फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि पहले मैं ब्रैकेट वाला मसला हल करूंगा, पहले इसका मसला हल किया जाए। क्वेश्चन इज प्रोलॉन्ग, ठीक है।
अब बड़े गौर से देखिएगा, चेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हो सकती है कि नहीं। इसके कॉलम कितने, 3, इसकी रो कितनी है, 3, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होगा। अब क्या होगा, सर्किल बना दें। बाज लोग अगर सर्किल ना बनाना चाहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरे समझाने का तरीका है, इस पर बना दें। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। 4 4 जा 16, बीच में प्लस आ गया, -4 6 जा -24, उसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा मजबूरन, फिर प्लस 7 1 जा 7। ये तो मैंने इसका इससे मसला हल कर दिया। अब यही आगे वाले कॉलम से होगा, मैं इसको हटा देता हूं और इस पर बना देता हूं। ये काम आप पेंसिल से कीजिएगा, और अगर आप नहीं बनाना चाहते और आप मल्टीप्लिकेशन में इतने स्ट्रांग हो गए तो ये सर्किल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, 4 इंटू -2, कॉलम बदल चुका है, -8, प्लस -4 इंटू 2 -8, प्लस 7 इंटू 4 28, ठीक है। ये पहला कॉलम था, ये दूसरे कॉलम। अब आगे चलते हैं, अब ये हटकर किस पे आ जाएगा, इस पर आ जाएगा। यानी हर कॉलम पे सर्किल की मूवमेंट ऐसे 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 करके होगी। 4 1 जा 4, प्लस -4 इंटू 9 -36, प्लस 7 इंटू -8 -56। सही। इस रो का तीनों कॉलम से काम हो चुका है। अब मैं इसको इधर से हटाकर इधर लाऊंगा और इसको हटाकर वापस पहले वाले पे शिफ्ट कर दूंगा। अब देखिए रो बदल गई है। 8 4 जा 32, प्लस -1 6 जा -6, ब्रैकेट में करना पड़ेगा क्योंकि माइनस में आ गया है। 6 1 जा 6, इस तरह करके हुआ, ठीक है। अब इधर से हटा देता हूं और इसकी तरफ चला जाता हूं। इसको बड़े रोक रोक के देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये घुमा देगा और बाज लोग रोने पर आ जाएंगे, इसलिए इसको रोक रोक के देखिएगा कर के ये हो किस तरह रहा है। इसी तरह लर्निंग होती है। 8 -2 जा -16, प्लस -1 2 जा -2, प्लस 6 4 जा 24। अब यहां से हटा दें और इस पर लिया है। 8 1 जा 8, प्लस -1 9 जा -9, प्लस 6 -8 जा -48। चले भाई, इसका मसला भी हल हो गया। अब इसके ऊपर से हटा दें। लोगों को बड़ा अजियतनाक लग रहा होगा कि ये क्या मुसीबत है, तो सर्किल में कब कह रहा हूं आप बनाएं। ये सर्किल मेरे समझाने का तरीका है ताकि स्टूडेंट को पता चल जाए कि कौन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इससे हटा दें। ये सवाल तो मैं काफी तफसील से बता रहा हूं, हो सकता है कि अगली दफा ये मैं सर्किल ना बनाऊं। 1 1 जा नीचे आ जाए 1, प्लस -2 9 जा -18, प्लस -3 1 जा सॉरी, इस पर मैंने बना दिया था। 1 4 जा सॉरी 1 8, देखा सर्किल ना बनाने से मैं भी फंस गया। 1 4 जा 4, प्लस -2 6 जा -12, प्लस -3 1 जा -3। देख रहे हैं, अब ये इससे हटा के इस पर आ जाएगा। वैसे जब आप मैट्रिक में अच्छी तरह समझ लेंगे ना तो फिर फर्स्ट ईयर वालों को ये सर्किल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 -2 जा -2, प्लस -2 2 जा -4, प्लस
-3 4 सा -12। अब इससे हटा दें, ठीक है। और अब आखिरी आ गया, शुक्र है कि आखिरी वाला आ गया। 1 1 सा 1 प्लस -2 9 सा -18 प्लस -3 -8 सा +24। और ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। सही है, इसको कुछ मत कीजिएगा। 1 -1 7, 8 -4 6, 1 -1 1। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। 16 -24 -8 -8 + 7 -1 -8 -8 -16 -16 + 28 12 4 -36 -32 -32 और -56 -88। सर आप तो कहते हैं कैलकुलेटर को यूज करना चाहिए। एक्चुअली कैलकुलेटर मैं अपने बेटे का यूज करता हूं और उस वक्त स्कूल गया हुआ है। 32, ये -6 + 6 कैंसिल होके यहां 32 आ गया। -18 + 24, ये बनता है आपका 6। -1 -48 -49, 4 -12 -8 -11 -6 -12 -18 -17 + 24 7। ये इसका रिजल्ट आ गया। अब आप जरा सोचें, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करने जाऊंगा तो क्या होगा। ठीक है, तो मैं इसको अब सर्किल बना के मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं इसको इन जनरल मल्टीप्लाई कर दूंगा और क्विकली करूंगा, ताकि क्योंकि आपको प्रोसीजर तो समझ में आ ही गया है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा और उसके बाद आपसे मैं कहूंगा कि ये पता करके दिखाना। सॉल्व बाय स्टूडेंट्स। फिर मैं आपको एक बड़ी खास बात बताऊंगा इसके बाद, ठीक है। अब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों एक जैसे मैट्रिक्स हैं। मैं आपको ये इसलिए पूरा करके दिखा रहा हूं क्योंकि इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा, इसलिए मैं आपको कम से कम ये करके दिखा दूं कि जब आप ये करें तो मुझे बताएं हाँ सर इसका आंसर इस जैसा आ गया। अब मैं सबसे क्विक डायरेक्ट करूंगा। -1 -32 -77 -1 हो गया, -32 एंड -77। ठीक है, तो ये आपका बन गया। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। इसको असल मैंने आप बल्कि मैं एक काम ये करता हूं, ये भी मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूं। इसको जरा मल्टीप्लाई कीजिएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। हो सकता है कि मैंने जल्दबाजी में कुछ मसले कर दिए हों, लेकिन आप तब भी इसको देखिएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है, बिकॉज आई डोंट हैव अ कैलकुलेटर राइट नाउ। तो इसको मल्टीप्लाई करने में मुझे, क्योंकि बड़े बड़े नंबर आ गए तो मुझे मसला होगा। लेकिन याद रखिएगा इसका जो आंसर है और इसका आंसर हमेशा सेम आएगा। मल्टीप्लाई जरूर कीजिएगा, एग्जाम में तो आएगा। मैंने आप लोगों से छोड़ दिया, एक्चुअली आई डोंट हैव अ कैलकुलेटर राइट नाउ। तो कैलकुलेशन जब मैं करूंगा ना तो फिर मुझे बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे रो इनटू कॉलम। अब सर्किल बनाइए, करें वैसे करें, ये आपकी मर्जी है। हाँ, आखिर में मैं आपको बता देता हूं कि इसको कहते हैं जब आप इन दोनों को बराबर करेंगे, और डेफिनेटली ये हमेशा इसके बराबर होगा। एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि जब यहां प्लस था, यहां प्लस था, यहां प्लस था और यहां प्लस था, तो तब भी ये बराबर था। वो एडिशन के एतबार से था, माइनस के लिहाज से होता नहीं है। इसको कहते हैं
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्री मैट्रिसेस। तो ये मैंने आप पे छोड़ दिया, लिख देता हूं सॉल्व बाय स्टूडेंट। देखिए ये चीज मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कुछ आप भी ऐसी प्रैक्टिस करें कि आपके लिए कोई ऐसा मसला ना हो, इसलिए मैं ये सब कुछ करवा रहा हूं, ठीक है ना। अब इसके बाद इसकी तीसरी प्रॉपर्टी पर आते हैं और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करते हैं। उसके साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा और फिर जो है वो हमारा मेन टॉपिक डिटर्मिनेंट शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब मैं काम ये करता हूं, आपको एक और प्रॉपर्टी करवाता हूं, क्योंकि इसकी कम्यूटेटिव तो एग्जिस्ट करती नहीं है, एसोसिएटिव करती है, जो मैंने आपको अभी लिख के दिखाया कि ये दोनों बराबर होते हैं। अब मैं आपको कराने जा रहा हूं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा अब देखिएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसा कि बात हो रही थी कि एसोसिएटिव के बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात आएगी। अब देखिएगा, देखिए पहले तो आपको मैं एडिटिव आइडेंटिटी बता दूं। एडिटिव आइडेंटिटी यहां 0 0 0 0 होती है, तो जब मैं किसी मैट्रिक्स को उसमें प्लस करूंगा तो यही आ जाएगा। जब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी तो उसमें वो जो 0 0 0 0 था ना, उसकी जगह ये यूनिट मैट्रिक्स होगा। अब मल्टीप्लाई करके इस बात का पता लगाते हैं कि क्या ए आई ए के ही बराबर होता है। आइए देखते हैं। अब मैं ये बार बार सर्किल नहीं बनाऊंगा क्योंकि इससे आप काफी परेशान हो जाएंगे, लेकिन मेक श्योर कि कंडीशन फुलफिल होती हो। इसके जितने कॉलम है उतनी रोज इसकी हैं, तो अब ये मल्टीप्लाई होगा। आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। -1 1 ज़ा -1 प्लस 2 0 ज़ा 0, -1 0 ज़ा 0 प्लस 2 1 ज़ा 2। मैं सर्किल नहीं बना रहा, ठीक है, आप काफी इसके आदी हो गए। -3 प्लस 0 0 प्लस 4। अब आप जब इसका आंसर देखेंगे तो ये बनेगा -1 2 -3 4। तो आपने एक बात नोट की कि जब मैं किसी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो यही वाला मैट्रिक्स वापस आ जाएगा। उधर कौन था? 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी में इसकी जगह नल मैट्रिक्स लिया जाता है और ऐड किया जाता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में यूनिट मैट्रिक्स लिया जाता है और मल्टीप्लाई किया जाता है। अब देखिए आंसर ए आ गया। अगर मैं आई ए करूंगा तब भी आंसर ए आएगा। तो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एडिटिव ओपन करके एक मर्तबा देख लीजिएगा, फिर आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये मैंने हेडिंग डलवा दी। अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करवाने जा रहा हूं। इसमें से एज यूजुअल एक पार्ट हम करेंगे, एक पार्ट आप करेंगे। देखें, अगर एक मैट्रिक्स है 2 4 1 7, बी एक मैट्रिक्स है 6 -1 7 8, और सी एक मैट्रिक्स है -2 3 4 -1। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये देखें, ये चीज हमेशा इसके बराबर होगी। देखिए लफ्ज डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है बांटना, किसी को बांटना। अब आप ये देखें, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन क्यों हो रहा है? बाहर मल्टीप्लीकेशन है, अंदर एडिशन है, इसलिए कहलाएगा मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूट कौन हो रहा है? ए देखें, बी के साथ भी आ गया और ए सी के साथ भी आ गया, मतलब ए जो है वो बी और सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बंट गया, ठीक है। इसी तरह जो इसकी
मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूं, इसकी जो माइनस वाली प्रॉपर्टी है वो भी यही होगी। माइनस वाली प्रॉपर्टी भी यही होगी। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये मैंने आपके सामने इन प्रॉपर्टीज के नाम लिख दिए। अब इसको मैं करने का तरीका आपको बता देता हूं, इसको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि पिछले कई मौकों पर हम ये चीज करते हुए आ रहे हैं। पहले आप बी और सी को प्लस कीजिएगा। कर दिया? जो आंसर आए ए को शुरू में रखते हुए इसके आंसर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सही? फिर जब आप ये करेंगे, ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में इसको प्लस कर देंगे। इधर देखिएगा, पहले आप ब्रैकेट के अंदर बी माइनस सी का पता लगाएंगे, फिर ए को शुरू में रखेंगे, बी माइनस सी के आंसर को बाद में रखेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल, यहां ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में माइनस कर देंगे। जब आप एक मर्तबा ऊपर ए बी और ए सी निकाल चुके होंगे तो फिर इसकी जरूरत नहीं वापस निकालने की, वैल्यू पुट करके इसको फाइंड आउट कर दीजिएगा। चीज कई मर्तबा करते हुए आ रहे हैं, ट्राई इट, क्योंकि ये चीज आप जब अच्छी तरह शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, वही चीज मैंने वापस रिपीट की है तकरीबन। ठीक है, अब एक बड़ी स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसको मैं करवा देता हूं, उसके बाद फिर कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस आएंगे और फिर हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, मैं इन मैट्रिक्स को नहीं मिटाता, इसको आप वर्कशीट के तौर पे ले सकते हैं जो मैंने भी आपको दिया है। ए बी ट्रांसपोज बड़ी स्पेशल प्रॉपर्टी है, ट्रांसपोज मल्टीप्लीकेशन कहलाती है। साबित ये करना है कि ये चीज इसके बराबर होती है। आइए कॉलम बना लेते हैं, ये मैं आपको कम से कम करवा देता हूं। पहले हम इसमें ए बी होल ट्रांसपोज निकालते हैं। इसका तरीका क्या होगा, मैट्रिक्स ए लिखा, मैट्रिक्स बी लिखा, और बाहर उसके ट्रांसपोज लगा दिया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई डायरेक्ट करता हूं। 2 6 12, 12 प्लस 28, 12 प्लस 28 40, -2 प्लस 32 30, 6 49 55, -1 56 55। यह आ गया ट्रांसपोज। इसको एक नजर देख लेते हैं। अब मैं इसका लूंगा ट्रांसपोज रो को कॉलम में, 40 30 यहां आ जाएगा, 55 55 यहां आ जाएगा। तो मैंने आपको इसका आंसर निकाल के दिखा दिया, और ये बात आप करना जानते भी हैं, बार बार वही बात रिपीट हो चली जा रही है। अब इसको देखिएगा, इसमें मैं क्या करूंगा, पहले बी का ट्रांसपोज निकालूंगा, डायरेक्ट निकाल लेता हूं। 6 -1 यहां आ गया, 7 8 यहां आ गया, ये बी का ट्रांसपोज है। अब ए का ट्रांसपोज होगा, 2 4 यहां आ गया, 1 7 यहां आ गया। देख लें, मैंने डायरेक्ट ट्रांसपोज निकाल लिया है। कॉलम को रो में बदले, रो को कॉलम में बदले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी तरीका आपको पसंद हो, आप सर्किल बना के करें, वैसे करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 2 12, 7 4 28 40, 6 1 6, 7 7 49, 49 प्लस 6 55,
-2 प्लस 30, -1 प्लस 56, 55। ये देखिए, इसका मतलब ये होता है कि ट्रांसपोज प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये बराबर होगी। यहां पर स्टूडेंट हमसे एक सवाल करते हैं, सर ये एटी बीटी क्यों नहीं हो सकता? तो इसका तजर्बा आप कीजिएगा, ठीक है? कि ये तो समझ में आता है कि ए बी टी, जब लोग कहते हैं कि जब टी खुलेगा तो वो ए पे अलग आएगा, बी पे अलग आएगा, जबकि देखिए ये उल्टा हो गया। उसका एक्सपेरिमेंट आप कीजिएगा कि क्या ए बी होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के बराबर होता है या नहीं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं, मैं स्लो पेस के साथ बोल रहा हूं, ट्रांसपोज प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो यहां आके हमारा लेक्चर 9B जो है वो कंप्लीट हो गया। कुछ मिसलेनियस सवालात कर लेंगे और उसके बाद ये चैप्टर, ये वाला टॉपिक क्लोज हो जाएगा, फिर हम डिटर्मिनेंट की तरफ जाएंगे। ये था लेक्चर 9B। इसके बाद आपका लेक्चर 9C होगा, फिर लेक्चर 10 आएगा जो डिटर्मिनेंट होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने इस बात का फ़ैसला किया कि लेक्चर को ख़त्म कर लेने के बाद वो जो मैं सवालात की बात कर रहा था वो वर्कशीट के तौर पे आपको देता हूँ। मैं आपको समझा देता हूँ। ये दो मैट्रिक्स हैं, ये मल्टीप्लाई होंगे, इसके 3 कॉलम है, इसकी 3 रोज हैं, ठीक है? आपको ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, बी को ए से मल्टीप्लाई करना है। ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। इसका एक आसान हल बताऊँ मैं आपको। पहले आप ए बी को मल्टीप्लाई करा दें, जो आंसर है उसे 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। ये मत कीजिएगा कि 3 को ए से मल्टीप्लाई करा दिया और फिर 3 को ए बी दोनों से मल्टीप्लाई करा दिया। ये 3 दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करा के फिर 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, यानी कि 3 अंदर की हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद फिर उसे प्लस ए कर दीजिएगा। यहाँ 3 को बी से मल्टीप्लाई करा के ए में से माइनस कर दीजिएगा। यहाँ बी ए निकालिएगा, ए भी निकालिएगा और बाद में माइनस कर दीजिएगा। ये इसके लिए है। अब इस पर आते हैं। यहाँ मैंने आपको 3 मैट्रिक्स 3x3 के दे दिए ताकि फर्स्ट ईयर वाले और ग्रेजुएशन वाले भी फायदा उठा लें। पहले आप यहाँ बी और सी को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कीजिएगा। जो आंसर आए ए को शुरू में रखते हुए आंसर को बाद में रखते हुए मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। ये प्लस माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि पहले आप मालूम करेंगे बी प्लस सी और फिर ए से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये एक हो गया। फिर करेंगे बी माइनस सी और फिर उसको भी ए से मल्टीप्लाई करा देंगे। यानी ये दोनों को आपको तोड़ के करना है। पहले बी प्लस सी को ए से मल्टीप्लाई कराना है, ए को पहले रखिएगा, फिर बी माइनस सी निकाल के ए से मल्टीप्लाई कराइएगा। तो एक तरह से दो पार्ट बन गए। इसमें आप ए भी करेंगे, ए सी करेंगे, बाद में माइनस कर देंगे। इसमें ए का ट्रांसपोज लेके बी से मल्टीप्लाई कीजिएगा, बी का ट्रांसपोज लेके सी से मल्टीप्लाई कीजिएगा, बीच में माइनस लगा लीजिएगा। इस तरह की कोशिश करूंगा कि वर्कशीट आपको साथ ही दे दिया करूं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, या वर्कशीट में अलग से वर्कशीट की हेडिंग डाल के दे दिया करूंगा कि वर्कशीट फला के मुताल्लिक है, ठीक है ना? उसके साथ ही मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक हमारा यहाँ पे आके ख़त्म होता है। और एक चीज़ आपको बस दिखानी थी मुझे, वो ज़रा देखिएगा, और उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग थोड़ा शायद घबरा भी जाएंगे। एक छोटी सी चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ। देखें, मैं इसको हटा देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन हमारी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन तब भी आपको एक बड़ी अहम चीज़ दिखानी थी। मिसाल के तौर पे एक मैट्रिक्स है 2 9 और एक मैट्रिक्स है -1 7। इसके 2 कॉलम है, इसकी 2 रोज है। मल्टीप्लाई होगा। अब देखिएगा, बहुत सीधा सा रास्ता। सर्किल बना दें या बॉक्स बना दें। 2 -1 से होगा, +9 7 से होगा। तो हमारा जो ये आंसर आ जाएगा,
आगे तो कोई रो कॉलम है नहीं, तो यहीं पे रुक जाएगा -2 प्लस 63, ये हो जाएगा 61। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि BA मल्टीप्लाई कराओ, ये एन वक्त मुझे याद आ गया, मैं सोचा कि आपको ये करा ही दूं। ये B हो गया, ये A हो गया। अब ये जरा थोड़ा सा टफ मामला है कि B को A से मल्टीप्लाई कैसे कराया जाए। ये देख रहे हैं आप, यहां पे 2 एलिमेंट थे, यहां पे 1 एलिमेंट है, तो एक कॉलम इसकी एक रो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, देख रहे, क्योंकि हमेशा रो, अगर यहां कोई और एलिमेंट होता तो वो उसके नीचे वाले से होता, लेकिन ये है ही अकेला, तो ये हो जाएगा आपका -2। उसके बाद यही इससे होगा, ये हो जाएगा -9। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये इससे होगा फिर बाद में, ये हो जाएगा 14, और ये इससे होगा तो ये हो जाएगा 63। देखें, जब यहां 2 थे तो इन 2 से हो रहे थे, अब यहां 1 है तो वो 1 से होगा, फिर यही अगले 1 से होगा। अगर यहां पे एक और कोई होता तो ये दोनों नीचे हो जाते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था जो आपको यहां बताना था। अब जाहिर बात है कि ए बी का आंसर बी ए के बराबर तो आया नहीं, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, सही। मैं इसको दोबारा से बता देता हूं, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, ये 2 थे, ये 2 थे। अब अगर ये 1 रह गया और ये भी 1 रह गया, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, इस 1 इससे हुआ और फिर ये इस पर शिफ्ट हो गया, फिर ये इससे हुआ, फिर इस पर आया, ये इससे हुआ और फिर ये इससे हो गया। मैं इसको आपको एक अलग से सर्किल ट्रिक से बताता हूं, थोड़ा सा मुश्किल है, इसको मैं हटा देता हूं। अब ये लास्ट कंडीशन होगी, क्योंकि अगर ये आ गया तो क्या होगा। मैं 2 कंपैरिजन आपको करवाता हूं। जैसे मिसाल के तौर में लिख देता हूं -7 -8, और आगे लिख देता हूं 6 -4। एक इसको मैं कंपेयर कराता हूं इससे, देखिएगा। ये मल्टीप्लाई होगा। आपने एक बात नोट की, सर्किल इस पे बनाएंगे रो पर और इस पर बनाएंगे। 2 1 से होगा, 9 7 से, क्योंकि ये 2 थे। अब इधर देखिएगा, सर्किल इस पर बनाएंगे और पहले कॉलम पे बनाएंगे, क्योंकि ना इसके बाद कुछ है और ना इसके नीचे कुछ है, तो ये हो जाएगा -7 6 42। अब इससे हटा देंगे और इस पर ले आएंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर ये आगे वाले से हो रहा होता तो ये हो जाएगा आपका 28। उसके बाद इन दोनों से हटा देंगे और एक इस पर शिफ्ट कर देंगे, एक इस पर शिफ्ट कर देंगे। -8 6 -48, फिर इस पे से हटा दें, क्योंकि अब अकेले अकेले हैं, इससे मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 32। दैट विल बी द आंसर। ये बात एक आपको बतानी थी मुझे, बहुत ही ज़रूरी थी ये, कि जब एक कॉलम हो और दूसरे का एक रो हो तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, इसको नज़र में रखते हुए कीजिएगा। ठीक है, इसके साथ ही मल्टीप्लिकेशन का जो भी मैक्सिमम कॉन्सेप्ट मैं दे सकता था वो मैंने दे दिया आपको। अगर यहाँ पे हमारे ग्रुप्स पे कोई रिप्लाई करना है कि सर ये सवाल समझा दें, आपके स्कूल कॉलेज वगैरह में हो रहा है, या अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप यूट्यूब पर हमें कमेंट छोड़ दीजिए कि सर ये सवाल समझ में नहीं आ रहा, ये समझा दें, तो फिर आपको वो हम इंशाल्लाह ताला समझाएंगे। इसके बाद हमारा जो लेक्चर नंबर 10 होगा वो होगा डिटर्मिनेंट के हवाले से, और मल्टीप्लिकेशन इख्तिताम को पहुंचा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।